हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यानी YouTube परिवार Edu4U में। तो देखिए, अपने करंट अफेयर, वोकैब और जनरल साइंस का स्पेशल बैच अपने चला रखा है, जिसमें वो बायोलॉजी की क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ मैंने क्या सोचा कि आपके लिए मैथ्स की क्लासेज भी स्टार्ट कर दें। तो मैथ्स की क्लासेज में अपने प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए, SSC, CHL, CGL, DRDO, NTPC, जो भी जिसका भी एग्जाम हुआ है, उसमें जो पहले अर्थमेटिक है वो क्लियर करेंगे। बाद में जो एडवांस मैथ है उसके क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी, या व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने व्हाट्सअप ग्रुप तो वो ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया के लिंक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ऐसे ही आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। आपको फिक्स टाइम बता देंगे, उस टाइम वीडियो अपने अपलोड होगी। आप वीडियो अपलोड होते ही देख लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। तो मैं अभी अपने बड़े भाई मैथ के लिए आ रहे हैं, अनिल कुमार। नमस्ते प्यारे दोस्तों। ये लीजिए सर। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं आपको पिछले सभी ईयर के जो भी पेपर हुए हैं, जैसे कि SSC, CGL, CHL या MTS, उसके साथ भी प्रश्न करवाऊंगा, वो भी सिर्फ ट्रिक के साथ में। उसके अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल मस्त तरीके से क्वेश्चन करेंगे, वो भी प्रश्न के जो प्रश्न की लैंग्वेज है उसी के साथ। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप पढ़िए सर के साथ परसेंटेज, मैं आगे कैमरा संभालता हूँ। तो अभी थोड़ी सी रात को शूटिंग कर रहे हैं वीडियो की, हो सकता है फोकसिंग की दिक्कत हो, थोड़ा आप थोड़ा सा करना, क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट करना थोड़ा सा। तो चलिए पढ़िए। चलो, हम आज पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज। हम परसेंटेज से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैथ का कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। किताब में तो कुछ और टॉपिक दिया होता है, लेकिन परसेंटेज है ये मेन टॉपिक होता है। तो हम परसेंटेज आज स्टार्ट कर देते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। आप वैसे तो CGL या CHS की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रतिशत क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/1/100 प्रतिशत निकालने। प्रतिशत, अगर प्रतिशत दिया हो तो उसको इस रूप में लिख देते हैं, जैसे कि 20% निकालेंगे तो 20/100। यानी कि अगर कोई भी चीज़ दी होती है, यानी कि 80 का 20% निकालना है, हमें 20% निकालना है, तो क्या करेंगे, 80 × 20/100, इस प्रकार के 1010, यानी कि इसका क्या 16, यानी कि जो 16 है ना, वो 80 का क्या है, 20% है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर उल्टा करना है, अगर हमें क्या है कि पूछ लिया कि 16 80 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 16/80 × 100, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे जब हमें परसेंटेज निकालना हो। अगर हमें परसेंटेज दिया हो तो हमें उसके भाग में 100 लगा देंगे। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको इतना याद रखना है आपको। अभी हम क्वेश्चन करेंगे सभी प्रीवियस ईयर के, पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आए हुए हैं, वो मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी बच्चे को। अगर कोई भी दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप ज्वाइन करें और हमें मैसेज भेज सकते हैं कि जिसमें ये दिक्कत आ रही है। अगर आपका भी कोई सवाल है परसेंटेज में जो आपको दिक्कत दे रहा है, तो आप वो भी भेज सकते हैं, उसका भी आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ लें, और अगर किसी को पहले करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको कर सकते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि कोई खेल हो रहा है, जैसे कि क्रिकेट का, जिसके अंदर टोटल है ना 40 मैच होते हैं। टोटल 40 मैच टोटल होते हैं, और एक टीम है, क्या कि एक टीम है जो कि 24 मैच जीत लेती है, 24 मैच जीत लेती है। तो कहा गया है कि उस टीम का जीतने का प्रतिशत निकालना है, जीतने का प्रतिशत निकालना है, जीतने का। तो हमें कुछ नहीं करना है, किसके लिए मैंने बताया कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। और टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल है 40, टोटल 40 दिया है, और कितने जीते हैं, 24 लिख देंगे। तो 1 0 से 1 0 गई, और 4 छक्के 24, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे 60 को, यानी कि 6%, 60%, यानी कि उसने टोटल में से 60% मैच जीत लिए हैं। आपको इसका दिख रहा होगा C नंबर ऑप्शन, 60%, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता दूंगा।
आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं हैं फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि तीसरी एक संख्या है, तीसरी एक संख्या है, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं 100। उससे क्या है कि ये पहली संख्या है ना, ये तो है 20% ज़्यादा, और पहली संख्या है 20% ज़्यादा और दूसरी संख्या है 50% ज़्यादा, है ना। तो हमें 100 माना कि तीसरी संख्या क्या है, मान लिया तीसरी संख्या है, माना कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या है 20% ज़्यादा, तो अब 100 का 20% मैंने पहले निकालना सिखाया, क्या 100 का 20% निकालेंगे यानी कि 20 आ गया, यानी कि टोटल संख्या क्या हो गई 100 प्लस 20 यानी कि टोटल होगी 120। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर परसेंटेज दिया है तो मूल संख्या कैसे निकालेंगे इस तरीके से, यानी कि पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या हो गई इसी 100 का 50%, 50 होता है यानी कि 150। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात क्या है, तो हमें अनुपात में निकालना है, तो अनुपात निकालेंगे 10 से 1 0 भी, 3 चौके 12 और 3 पंच 15 यानी कि 4:5। ये हो गया इसका आंसर। आपको दिख रहा होगा सी नंबर ऑप्शन राइट है, 4:5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, मैं बता दूँ आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे कि प्रश्न में बताया गया उसी हिसाब से हमें करेंगे, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे कि बच्चों के अगर फॉर्मूले है, कितने फॉर्मूले याद रखेगा इसे, अगर एडवांस में जाएंगे तो सारे फॉर्मूले बेस है। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन है कि एक औजार है, उसकी कीमत है ना प्रत्येक वर्ष एक औजार है, उसकी कीमत है ना वो प्रत्येक वर्ष है ना वो 20% घटती है, 20% क्या करती है, घटती है। तो बस उसने पूछा है कि 3 वर्ष के बाद औजार की कीमत क्या होगी, औजार की कीमत क्या होगी, औजार की कीमत। तो हमें 20% माना कि औजार की कीमत होगी 100%, 100 हो गई 20% घट जाती है, यानी कि 100 का 20% यानी कि 20 तो घट जाती है, तो 100 - 20 यानी कि औजार की कीमत हो जाती है 80 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो औजार की कीमत हो गई 80। फिर अगले वर्ष क्या है कि 20% फिर घट जाती है, तो 80 है, 80 में से फिर 20 घट जाती है, तो यानी कि 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे तो हो गई 16 हो गई, तो 16 इसके अंदर से माइनस कर देते हैं, 16 माइनस करके देख लो 64 बच गई। फिर कहा है कि 20% फिर से कम हो जाती है, तो 64 का 20%, 20 5 100, इसके अंदर भाग देते हैं, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी कि इतने और कम होगी। 64 में से 12.8 कम कर देते हैं, तो 2 और 1 और 5 यानी कि 51.2 हो जाती है। यानी कि इसने पूछा है कि टोटल कीमत कितनी कम हुई है, तो पहले कीमत की थी 100 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है 51, यानी कि 100 माइनस 51.2 यानी कि हो गई है इसकी 8, और यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो गया अगर 4, इस तरीके से 48.8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं कि 8 हो गया और 9 में से ये हो गया और फिर 9 में से 5 गया, फिर 4 हो गया, ये हो गया। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इस तरीके से अगर आपको इसको दूसरा फॉर्मूले से निकालना चाहते हो ना तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा है कि 20% का मतलब क्या है 20/100 यानी कि 20 5 100, 1/5। हम मान लेते हैं कि औजार की कीमत 5 थी, मानना औजार की कीमत 5 थी और एक क्या होगी, 1 हो गई कम, यानी कि 5 कीमत थी पहले वर्ष फर्स्ट और कीमत होगी 4। दूसरे वर्ष क्या थी, दूसरे वर्ष की 5 थी 4, तीसरे वर्ष 5 थी और 4,
तीनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं उसने में, यानी कि 125 से कीमत हो गई 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि कितनी कम होगी ये देख लो, माइनस करके देख लो इसके अंदर से कितनी कम होगी, यानी कि 64 इसके अंदर माइनस कर देते हैं 1 और यहाँ पे 6, यानी कि 61 कम हो गई, 61 कम हो गई। तो 61 है ना, 61 कम हो गई और टोटल थी 125 और 100 से इंटू, यानी कि कितनी परसेंट कम हो गई वो निकालना है, परसेंट कम आएगा तो हमें इसके अंदर टोटल भाग और इतनी कम हो गई और परसेंट निकालना है उसके लिए 100। तो 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 से भाग दे देते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ गया, 5 से भाग दे दिया इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं उसी में, 4 दूनी 8, 8 और 4, वही आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसके अलग और भी इसके अंदर और भी मेथड है, अगर आपको किसी को पूछना हो ना तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सभी तरीके बता दूंगा कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तरीके हैं, एक क्वेश्चन को हम बहुत सारे तरीकों से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट में उत्तर वही आना है। क्वेश्चन को मिटा देता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन था उसने कहा था कि 50% है, 50% मतलब 1/2 वृद्धि हो जाती है, टोटल मूल्य था 2 रुपये, 1 की वृद्धि होगी यानी कि मूल्य हो गया 3 रुपये, ये हो गया उसका मूल्य और ये हो गया उसकी खपत, यानी कि कितने खरीदती थी, कितना खरीदता था कोई भी व्यक्ति, अगर महिला है तो, यानी कि 2 रुपये की कोई वस्तु थी तो 3 रुपये में खरीदती थी, अगर उसकी कीमत 3 रुपये हो गई तो वस्तु कितनी होगी, वस्तु होगी 2 वस्तु होगी, यानी कि वस्तु कितनी कम होगी, वस्तु 1 कम होगी। प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 4 कम हो जाती है, तो 4 1 इसके हिसाब से तो 1 कम हुई, लेकिन वो असल में कितनी है, 4 कम हो जाती है, यानी कि पहले वस्तु खरीदती थी 4 गुना, तो पहले वस्तु खरीदती थी 12, अब खरीदती है 8, तो कितने रुपए में खरीदती है 8 वस्तु, 24 रुपये में, यानी कि 1 अंडे की कीमत क्या होगी, 1 अंडे की कीमत आ गई 3 रुपये, 1 अंडे की कीमत क्या आ गई 3 रुपये। हमें बताना है कि दर्जन, यानी कि 1 दर्जन में कितनी होती है, 12 वस्तु होती है, यानी कि एक वस्तु की कीमत है 3, 1 अंडे की कीमत है 3, तो हमें 36 रुपये प्रति दर्जन आ जाएगा, अंडे का मूल्य 36 रुपये प्रति दर्जन। कोई भी दिक्कत है, इसके अंदर सी ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। अगर इसके अंदर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता देना, मैं बता दूंगा आपको। अभी अगला क्वेश्चन कर दें। अगला क्वेश्चन है कि ये भी थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। कि एक व्यक्ति है वो अपनी धनराशि का 7.5% है ना वो खर्च कर दे दिया, 7.5%। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि एक व्यक्ति है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, आप लगा लेना, मेरे ख्याल से 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो एक व्यक्ति है, माने उसकी आय है 100 रुपये, उसने 7.5% खर्च कर दिए, यानी कि 7.5% यानी कि 7.5, इतना खर्च कर दिया, तो उसके पास अब कितना बचा, 7.5% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा, 92.5, इतने रुपए बच गए, इतने यूनिट कह लो या रुपए, पहले 100 यूनिट थे, अब इतने यूनिट बच गए, ठीक है। अब उसने कहा है कि शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद, यानी कि ये है शेष राशि 92.5, इसके पास इतने रुपए बच गए, इसे ये तो खर्च कर दिए उसने इसका क्या कर दिया, इतने यूनिट का या कोई भी राशि है, उसने इसका 75% खर्च कर दिया, यानी कि 92 का 75%, ये हो गया। और उसके पास शेष कितने बच गए, 92.25% उसका बच गया। उसके बाद 75% उसने क्या कर दिया, खर्च, लेकिन उसके पास बचत कितनी है, 92% का 92.5 का 25% उसके पास बचत है। 92.25% उसकी बचत है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि उसके पास 370 रुपये बचते हैं, 370 रुपये बचते हैं, लेकिन कितने बचते हैं प्रश्न हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से, 92.5 इंटू 25% बराबर हो जाता है 370। फॉर्मूले के हिसाब से कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, बस हमने क्वेश्चन को अपने दिमाग से इधर उधर करके ये चीज़ बढ़ा ली। ओके, तो हम इसको अब हल कर लेंगे। 25% है। अब ये क्या है कि ये यूनिट है,
यानी कि 92.5 यूनिट है इंटू 25% होता है कि 1/4 बराबर 370। चार इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 92 इसके भाग में चला जाएगा 92.5। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अभी हम इसको हल कर लेंगे। एक यूनिट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 370 इंटू 4 बराबर आ गया 92.5। यह आ गया। लेकिन हमें निकालना है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके पास कितनी धनराशि थी। टोटल धनराशि उसके पास कितनी थी 100, यानी कि 100 यूनिट थी उसके पास। 100 यूनिट 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100 यूनिट आ जाएगी। तो इसको हम अभी हल करेंगे ना तो इसको उसके पास है टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उसके पास है टोटल 1600 धनराशि थी। 1600। इसको हल कर लेना आप, नहीं तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। आप इसको हल कर लेना और कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी गलत आंसर आता है तो मैं बता दूँ आपको, फिर से क्वेश्चन रिपीट करवा दूँ आपको। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तब भी आप हमको बता सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जो आपको नया है तो वो भी हम बता सकते हैं, बस आपको हमको भेज देना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर कोई लंबी रस्सी थी, कोई भी डोरी थी या एक लंबी एक लाइन को 1.5 मीटर एक लंबी लाइन थी, लाइन उसको गलती से 1.55 मीटर मापा गया। गलती से माप दिया उसको। उसने पूछा कि त्रुटि में कितने परसेंट, क्या त्रुटि कितने प्रतिशत हुई। त्रुटि यानी कि वो 1.50 मीटर थी, उसको मापा 1.55 मीटर माप लिया, तो त्रुटि कितने की होगी। त्रुटि होगी 0.5 की। इतने की त्रुटि होगी, कितने पर होगी 1.50 पे, यानी कि 0.5 पे त्रुटि होगी। 0.05। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.05 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि 0.05 मीटर की त्रुटि होगी। लेकिन टोटल ही कितनी टोटल थी, इतनी, ये वाली 0.150। ठीक है, तो हम लिख लेंगे ऊपर 0.05, नीचे लिख लेंगे 1 पॉइंट और हम परसेंटेज निकालेंगे 1.50। ओके, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे, 2 के बाद है, 2 के बाद है। अगर 1 0 से 1 0 काट दी और 5 है 15, यानी कि 10/3, तो इसको हम भाग दे देते हैं 3 से ही 1/3। ये आ गया, इतने परसेंट की त्रुटि होगी। आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा कि 3 से ही 1/3 की त्रुटि होगी। कोई दिक्कत क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस प्रश्न के हिसाब से हमें निकालना है। परसेंटेज बिल्कुल ही सरल है। अगर ये चैप्टर आपको आ गया ना तो और मानो कि अर्थमेटिक में तो कुछ भी नहीं है, सभी चैप्टर इसी पे ही डिपेंड करते हैं। आप इसके कम से कम 200 क्वेश्चन हल कर लेना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर अगला क्वेश्चन निकालते हैं मैं 7 नंबर क्वेश्चन निकालेंगे कि 30 मिनट पूछा है कि 30 जो मिनट है ना, 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट यानी कि 30 मिनट टोटल कितना है, टोटल है एक डे, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर 60 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो टोटल मिनट आ जाती है। कितना परसेंट है, उससे हम परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 30 दूनी 60 और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं अगर कैंसिल करना है, और 50 अगर इसको इसके अंदर भाग देंगे तो 1 से जाएगा, इसका आ जाएगा 1.025 मेरे ख्याल से ना। इसका 2 से जाएगा, 24 दूनी 48 और पॉइंट लगा के इसका आंसर आ जाएगा 2.083। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, 83 आ जाएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम अगला है कि एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और मूल संख्या को वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना है, ये बताना है। कि कोई भी एक संख्या है उसको क्या कर जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, उसको मूल संख्या लाने के लिए कितना परसेंट कम करना होगा, कितना प्रतिशत कम करना है, ये बताना है।
तो एक संख्या 20% लिख सकते हैं। 20% का मतलब 1/5। तो ये माना कि ये एक संख्या है 5, उसको क्या है 1% बढ़ा दिया जाता है, यानी संख्या करा जाती है 6 कर दी। अब हमको पूछा है कि इसको वापस ये संख्या लाने के लिए क्या करना होगा, हम 1 कम करना होगा। 1 यानी कि 1 है ना, वो 6 का कितना % कम करना होगा, 1/6 इंटू, डालते हैं एक बार, ये क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं कि 3 दूनी 6 9, हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 और 50 से कैंसिल हो जाएगा, ये 50/3, यानी कि 3 एकम 3 और 2 से ही 3, 16 से ही 2/3 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर सी नंबर ऑप्शन है आपका। अभी मैं थोड़ा सही डाल लेता हूँ, इसके अंदर सही नहीं है बिल्कुल भी, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी सही डाल ली जिससे कि आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना, सी नंबर ऑप्शन है सी 16 से ही 2/3। अगला क्वेश्चन है, कर देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 60% बढ़ा गई है और चावल की कीमत को पुनः वापस लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना होगा। कि चावल की कीमत है ना, चावल की कीमत 60% है ना, 60% बढ़ा दी गई, वापस वही कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना है, ये बताना है हमको। तो 60 का मतलब हो गया 60%, यानी कि 60/100, यानी कि 1 0 से 1 0 गई और 3/50, ये हो गया क्या कि 60% बढ़ा दिया गया, यानी कि 50 उसका मूल्य था, 50 53 कर दिया, उसका मूल्य 53 कर दिया। तो हमें क्या है कि अब इसको वापस इसी कीमत पे लेके आना, तो कितना कम करना होगा, 3 कम करना होगा। उसने पूछा कि कितना % कम करना होगा, यानी कि टोटल तो है 53, 3 हमें कम करना है इंटू 100। इसको हल कर लेना, परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा आपका, और आप हल कर लेना इसको। आपको ऑप्शन नंबर है, आप इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसके अंदर होगा मेरे ख्याल से, आप बी ऑप्शन नंबर होगा मेरे ख्याल से। 37 पॉइंट आगे कुछ होगा, आप निकाल लें, आप कमेंट कर देना आप, या अगर मैं बता दूँ आपको नहीं आता है तो अगर सही आंसर सही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन से आपसे चल रहे हैं, कोई भी हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे इनके अंदर। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर फॉर्मूला यूज़ करें। जैसे कि वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी % की वृद्धि करनी होगी, ये पूछ रखा है। यानी कि 10% हो गया कि 1/10, 10% की क्या होगी, कमी हो गई, यानी कि 10 से 9 हो गया, मूल्य क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। अब वापस इसको 10 लेके जाना है, तो कितने में वृद्धि करनी होगी, +1 की वृद्धि करनी होगी, कितने पर, 9 पर, टोटल हो गया 9, टोटल 9, 1 की वृद्धि करनी होगी, 9 पर करनी होगी, तो हम इसका निकाल सकते हैं 11 से 1/9%, ये आ गया, इतना % की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट क्वेश्चन। देखो इतने से सारे क्वेश्चन है, परसेंटेज में कुछ है भी नहीं, वैसे भी कुछ भी नहीं करना है, बस करना है मिटवाना। अगला क्वेश्चन आ गया 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी के 20% के बराबर है। ए है वो बी के 20% के बराबर है, 20%, यानी कि ए बी के 20% का मतलब है 1/5, बी को इधर ले आएंगे बट्टा में, तो यहाँ पे आ गया बी, यानी कि 1/5। और आगे कहा गया है कि जो बी है ना वो सी के 25% के बराबर है, सी के 25% का मतलब है कि 1/4, यानी कि 1/4, सी को इधर ले आएंगे इसके बटा में, ये आ गया 1/। तो अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी और सी, यानी कि ए बी का अनुपात है 1/5 और बी और सी का है 1/4। अभी यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर लो, ये दोनों सेम ही होंगे तभी ये बराबर होंगे, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे हो गया 20। तो इसने पूछा है कि क्वेश्चन में सी का कितना % ए होगा, सी का कितना % ए होगा। ए क्या है 1, सी है 20, तो ए है 1, सी है 20, कितना % होगा, 20 5 100, 5%। जो सी का 5% है ना वो ए के बराबर है, ये आ गया 5% आंसर आ जाएगा इसका, कोई भी दिक्कत नहीं है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा आपका।
मैं आपको अगला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 हो तो उसकी आय क्या है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय है, माना कि x मान लेते हैं, एक व्यक्ति की आय है x, उसने अपनी आय का 15% खर्च कर दिया, 15% आ गया ये। उसने क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि उसका खर्च है ना वो 75 के बराबर है, 75 के बराबर ही रख देते हैं खर्च। अभी निकाल सकते हैं 15 पर 75, 100 से इधर करने गुना कर देंगे तो उसकी आय जाएगी 500 रुपये। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, 500 होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 13वां क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है, यानी कि बी का है 100 तो ए का है 150। क्वेश्चन ने पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है, 50। कितना है कम, 50 है, 50 है ना कम। तो टोटल कितने से कम है, टोटल है 150, 150 से 50 कम है, तो 50 है कम 150 से, हम कर देते हैं 3 से भाग देते हैं, और 3 से अगर इसको देंगे तो 3 3 9 3 3 9 यहाँ 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन का है। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चनों के अंदर, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं बिल्कुल आसानी से। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सभी पिछले पेपरों में आए हुए हैं ना, सीजीएल में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं। बस आपको माइंड पे आपका अगर कोई दबाव नहीं पड़ने देना, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं कि 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब हो जाते हैं। कि 120 मशीनी मोटर के पुर्जे उसमें 5% पुर्जे खराब हो जाते हैं, यानी कि 120 के 5% निकाल लेंगे हम, यानी कि 10 से 10 2 और 6, यानी कि 6 पुर्जे क्या हो जाते हैं, पुर्जे खराब हो जाते हैं। अगले कंडीशन है कि 80 मशीनी पुर्जों में 10% पुर्जे खराब हो जाते हैं। 10% मतलब 10/100, यानी 0 से 0, यानी कि 8 पुर्जे। एक प्रश्न में पूछा है कि टोटल मशीनी पुर्जों में से कुल कितने पुर्जे हैं ना वो क्या हो जाते हैं, खराब। तो टोटल कितने पुर्जे खराब हो जाते हैं, टोटल खराब हो जाते हैं 14 पुर्जे खराब हो जाते हैं, खराब। टोटल है 200, 80 और 120 कितने हो गए, 200, यानी कि 14 पुर्जे है ना वो 200 में से 200 में से खराब हो जाते हैं, यानी कितने % खराब हो जाते हैं, 20, यानी कि 7% पुर्जे खराब हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कि परसेंटेज बड़ा टफ है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आपके सामने होना तो आप मुझे को भेज सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे से सिखाएंगे आपको, बिल्कुल ईजी, जितना हो सके उतना ईजी। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है, उसने अपनी आय का 10% अनाथालय में दान दे दिया। एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर आप 15 माने, मेरे को पता नहीं कितने नंबर क्वेश्चन में आएंगे, कि व्यक्ति अपने उसकी आय है 100, उसने क्या किया 10% अपनी आय का दान दे दिया, उसके 90 100x उसकी आय थी, अभी कितनी होगी 90, 10% उसने क्या कर दिया दान, 10%, यानी 100 का 10%, यानी 10 माइनस, और शेष का 20% अपने बैंक में जमा करा दिया। शेष कितने हैं 90, 20% निकाल लेंगे 90 का 20%, यानी कि 18 उसने क्या है बैंक में जमा करवा दिया, -18, उसके पास कितना बच गए 72x रुपये बच गए, 18x उसने जमा करवा दिए। तो अगर उसके पास 7200 रुपये बचे हैं, कितने रुपये बचे हैं 7200 रुपये, लेकिन उसके हमारे पास प्रश्न के हिसाब से इतने रुपए बचे हैं तो इसके बराबर रख देंगे, ये बचे ही हैं, बचत है इसकी, बचत के बराबर होगी हमेशा, याद रखना। 72x रुपये है ना वो बचत है, लेकिन वो किसके बराबर है 7200 के है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो उसने पूछा है कि उसकी आय कितनी है, तो x की वैल्यू 100 आ गई, तो हम 100 से अभी यहाँ पे क्या है 100x है, तो 100 से गुना करवा देंगे, 100x की वैल्यू आ गई 10,000, ये उसकी आ गई आय। इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए। कोई भी दिक्कत नहीं है, बता पूछ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, अजय है वो अपने कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक काम करता है, वो भी 9 बजे से 5 बजे तक। सुबह लगता है, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे काम करता है। कितने दिन काम करता है? सोमवार से शुक्रवार 6 दिन। 6 दिन काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम हो गए? 8 × 6 48 घंटे काम हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि पूरे सप्ताह का कितना % भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। तो पूरे सप्ताह में 24 घंटे होते हैं। पूरे सप्ताह का कितना? 24 आपको मैं निकाल सकता हूँ कि पूरे सप्ताह में यानी कि 24 घंटे होते हैं। पूरे सप्ताह में यानी 7 दिन होते हैं, तो आप इसको से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टोटल घंटे आ जाएंगे इतने। 48 घंटे स्पेंड करता है टोटल, ये है तो 48/24 × 7, 24 × 48, 200/7। इसको आप भाग कर सकते हैं। आ गया 2 दूनी 7 दूनी 14, ये बच गया। आंसर आ रहा होगा इसका। आप थोड़ा ट्राई में। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अभी 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% वेतन, अपनी आय है उसका 40% भोजन पर खर्च कर देता है। 40% अपने भोजन पर और 20% अपने किराए पर। माना उसका कुल वेतन 100 है। कुल वेतन क्या है? 100। उसने कहा गया है कि 40% भोजन पर और 20% किराए पर। भोजन पर और किराया यानी टोटल कितना? 60% उसने कर दिया खर्च। तो उसके पास कितने रुपए बच गए? 100 - 60 यानी कि 40 रुपये उसके पास बच गए। शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। शेष ये बचा उसका 70 है। शेष का 70 है। शेष बच गया, ये इसका 70 निकालना है, तो 70% बटा 100 यानी कि 7 × 28 यानी 28 है ना। 28 रुपये 28 रुपये क्यों यूनिट मानेंगे? क्योंकि हमारे पास ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, परफेक्ट वैल्यू हमें निकालनी है। 28 यूनिट उसने अपने बच्चों पर खर्च कर दी, तो उसके पास बच गया कितना? 12 यूनिट। 12 यूनिट बच गया, सही है। तो 12 यूनिट बच गया, तो यानी कि 12% ही है, क्योंकि हम 100 लेके चल रहे हैं। 100% है उसकी आय, 60% उसने टोटल भोजन और किराए पे खर्च कर दिया। उसके पास 40% है, उसके पास बच गया। उसमें से उसने क्या किया कि 70%, 40 का 70% है, उसने अपने बच्चों के पर खर्च कर दिए, तो उसके पास बच गया 28। तो 28 बच गया, तो 28 में से इसको माइनस करेंगे तो 12% उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये यूनिट % क्यों 100 लेके चलेंगे तो अंतिम तक जो आंसर आएगा वो % पे ही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, वैसे निकालना चाहते हैं ना तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसका। ओके, चलो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन बहुत है। 18 क्वेश्चन काफ़ी है, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने समझ में आ जाएगा। आप % के लगभग आप 150 क्वेश्चन निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई अच्छी सी बुक ले लो, उसके अंदर सभी टाइप के अगर क्वेश्चन हैं अब स्टार्टिंग से लेवल वाइज, तो आप वो क्वेश्चन निकाल लो, आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, बोर्ड पे करवा दूंगा, या आपको हल करके आपको टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी आज सर की पहली क्लास थी तो कैमरे को फेस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, लेकिन आगे जैसे बढ़ती जाएगी क्लासेज हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी सजेशन होनी चाहिए कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर। सभी का थैंक यू तहे दिल से देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें।